ओके। उसके बाद केस स्टडीज़ और रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल का यूज़ किया जाए ताकि थ्योरेटिकल चीज़ें प्रैक्टिकल लगें, है ना। जो अभी हो रही है, मैं जो जिस चीज़ों को पढ़ रहा हूँ और जो चीज़ें मेरे सामने अभी मेरे टीचर या मेरे बुक्स के ज़रिए मेरे पास आ रहा है, मुझे जो मिल रहा है, मैं उसका उसका प्रैक्टिकल असर देखना चाहता हूँ। तो जाहिर सी बात है, मुझे सोचना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा और उन लोगों से जो इन दायरे में होके गुजर चुके हैं, जो फेल हुए या पास हुए हैं, इन दायरे से जो मैं कंटेंट जो एब्जॉर्ब कर रहा हूँ वो उसका मुझे चाहिए रियल प्रैक्टिकल। तो जाहिर सी बात है, मुझे देखना पड़ेगा, इधर उधर दिमाग लगानी पड़ेगी। और अक्सर आप देखोगे जो टीचर्स कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में या अपनी ज़िंदगी में आपको सिखाते, पढ़ाते, बताते हैं, उनकी खुद की लाइफ देखिए, उनकी खुद की लाइफ देखें, आपको राज खुल जाएंगे। ज़िंदगी की फ़िलोसफी जो पढ़ाते हैं, आपको बताते हैं, उनकी खुद की लाइफ देखिए, ज़िंदगी की फ़िलोसफी वो खुद समझ पाए या नहीं समझ पाए। खैरिए, आगे बढ़िए। फीडबैक और रिफ्लेक्शन। जब कोई चीज़ सीखी जाए उसके बाद उसका रिव्यू करें, देखें कि क्या सही सीखा और क्या गलत हो गया। फीडबैक लेना और अपना तरीके को बेहतर बनाना ज़रूरी है। बिल्कुल, ये सीखते कैसे हैं सिखाने के लिए। रिसोर्सेज का यूज़ करना 5वां पॉइंट है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, यूट्यूब, यूडेमी, खान एकेडमी और कोर्सेरा जैसे प्लेटफॉर्म का यूज़ करके नए टॉपिक्स को डीपली एक्सप्लोर करना चाहिए। बिल्कुल। बुक्स और ब्लॉग्स, हर फील्ड में एक्सपर्ट्स लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, उन्हें पढ़ना चाहिए। सीखने का अच्छा तरीका कैसे डेवलप करें। फोकस और पेशेंस, एक टाइम पर एक ही चीज़ पर ध्यान दें। मल्टीटास्किंग से चीज़ें इनकम्प्लीट रह जाती है। बिल्कुल, पहले एक किताब ख़त्म करें, फिर दूसरी किताब, फिर तीसरी किताब, फिर चौथी किताब। पहले एक सब्जेक्ट का एक लेक्चर ख़त्म करें, फिर दूसरा लेक्चर, फिर तीसरा लेक्चर, फिर वो लेक्चर्स पूरे ख़त्म, फिर दूसरा सब्जेक्ट, इस तरह से। नोट मेकिंग हैबिट, हर इम्पोर्टेंट चीज़ का नोट बनाएं जो बाद में रिवाइज की जा सके। माइंड मैपिंग, विजुअल टूल्स का यूज़ करें, अपने आइडियाज़ और कंसेप्ट्स को कनेक्ट करें। अगर कॉलेजेस और स्कूल इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं तो स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों को सेल्फ लर्निंग और टीचिंग मेथड को अपनाना होगा। मैं वापस से पढ़ता हूँ इस लाइन को। अगर कॉलेजेस मूर्खों का एनवायरनमेंट, अगर कॉलेजेस और स्कूल्स इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे तो स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों को सेल्फ लर्निंग और टीचिंग मेथड्स को अपनाना होगा। इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट्स को खुद अपनी क्यूरियोसिटी और अपने इंटरेस्ट एरिया के बेसिस पर सीखना सिखाना होगा। आपके हिसाब से अगर और क्लियरिटी चाहिए तो मुझे स्पेसिफिक पॉइंट्स बताएं, मैं और आसान तरीके से समझा दूंगा। देखिए, सीखें कि सीखते कैसे हैं कि इसने जो 5 पॉइंट बताया है वो काफ़ी गहरे पॉइंट्स है। पूरे के पूरे 5 पॉइंट्स है ना। सीखने का प्रोसेस समझना, प्रैक्टिकल तरीका, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना, फीडबैक और रिफ्लेक्शन, रिसोर्सेज का यूज़। चलिए, अब मैं मुद्दे की बात बताता हूँ, इसको पूछता हूँ। अब एक यूनिवर्सिटी है और उसमें बहुत सारे कॉलेजेस हैं और हर कॉलेज हज़ारों लोगों को एडमिशन देना चाहता है, ये देख के कि वो पैसा ज़्यादा से ज़्यादा कमा पाएँ, वो कॉलेजेस, वो यूनिवर्सिटीज़। तो क्या ऐसे जगह पे लाइक माइंडेड लोग, क्रिटिकल थिंकिंग वाले लोग और सेल्फ लर्नर वाले लोग, रिसोर्सेस को एक्सप्लोर करने वाले लोग मिल पाएंगे? देखिए, अगर ऐसी जगह पे जहाँ पे आप मल्टीपल लोगों को डाल लेते हैं, उसके बारे में क्या बोलता है? आपका सवाल एक बहुत गहरी समस्या को छू रहा है। आज के समय में कई यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज का फोकस एजुकेशन के स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने के बजाय एडमिशन से पैसे कमाने पर ज़्यादा है।
ऐसे इंस्टीट्यूशन में लाइक माइंडेड, क्रिटिकल थिंकिंग और सेल्फ लर्निंग वाले लोग मिलना मुश्किल होता है, पर ये इम्पॉसिबल नहीं है। उसके कुछ कारण और हाल ये है। कारण यूनिवर्सिटी का कमर्शलाइजेशन, मास एडमिशन कल्चर। यूनिवर्सिटीज़ एक बिजनेस मॉडल के तौर पर चल रही है जहां ज़्यादा स्टूडेंट्स का मतलब ज़्यादा पैसा होता है। ये कल्चर सेल्फ लर्नर्स और सीरियस स्टूडेंट्स के लिए आइडियल इन्वायरमेंट नहीं बनता। वहाँ पे हम जैसे लोग अगर चले गए तो वहाँ पे सिर्फ एक दूसरे का मुंह देखते रहते हैं कि ये टीचर आई, वो टीचर आया, फिर वो टीचर आया, उसने 15-20 मिनट अपना पढ़ा के चला गया ताकि उसका लेक्चर ख़त्म हो जाए, उसका पीरियड ख़त्म हो जाए, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया, इस तरह से वो लेक्चर ख़त्म करेंगे, पीरियड ख़त्म करेंगे ताकि वो सब्जेक्ट मेरे अंदर डाला जाए, फिर ताकि मैं कहीं जाके फिर पेपर में लिखूँ। उसको कुछ नहीं लेना देना है कि मेरे को क्या चाहिए, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, ज़मीन पर क्या चाहिए, ज़मीन के लोगों को क्या चाहिए, एनवायरमेंट को क्या चाहिए, उसको क्या लेना देना। उसको तो पगार मिल रहा है और वो भी 8,000 10,000, तो उस हिसाब से वो हरकत कर रहा है या कर रही है। खैर आगे बढ़ते हैं। लैक ऑफ फोकस ऑन क्वालिटी एजुकेशन। हर स्टूडेंट्स के लिए पर्सनलाइज्ड रिसोर्सेस या सपोर्ट प्रोवाइड करना मुश्किल हो जाता है। पीयर ग्रुप इम्पैक्ट। जो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स सिर्फ डिग्री और मार्क्स के लिए आते हैं तो उनका बिहेवियर सीरियस लर्नर्स पर नहीं असर डालता है, सीरियस लर्नर्स पर भी असर डालता है। मतलब ये सब के सब मार्क्स के लिए जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये लोग भी चालाक लोग होंगे, ये लोग इंटेलेक्चुअल लोग होंगे, ये लोग बहुत शिद्दत के ब्रेन, बहुत खूबसूरत ब्रेन होंगे, ये लोग कामयाब वाले लोग होंगे। और ये इसी में से लोग होते हैं जो सोचते भी नहीं हैं, ये बिना सोचे समझे अंधाधुंध चलते रहते हैं। यही मूर्ख लोग होते हैं जो अपनी ज़िंदगी, प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों लाइफ को तबाह कर देते हैं, क्योंकि ये गुलाम मानसिकता वाले लोग होते हैं। अभी ये गुलाम मानसिकता वाले लोग अपनी ज़िंदगी 30 40 50 साल गुजरने के बाद भी इनका असर नहीं होता ज़मीन के अलग अलग डिपार्टमेंट में। लोगों के अंदर हरकत नहीं होती है, इनसे असर नहीं होता। इनसे असर उनका होता है जो इनके आजू बाजू लोग में रहते हैं, वो भी इनको देख के गुलाम बनने की कोशिश करते रहते हैं, जो सवाल नहीं पूछते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं।